बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज हम पकाने जा रहे हैं माश की दाल। ये माश की दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आपने क्या करना है, इसको कम से कम 1 घंटा पहले आपने भिगो देना है। ठीक है, इसको भिगोने के बाद इसको हमने चूल्हे के ऊपर, ये मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, तो चूल्हे के ऊपर आपने दाल को बग़ैर कुछ कोई चीज़ डाले, आपने नमक भी शामिल नहीं करना, कुछ भी शामिल नहीं करना, इसको बॉईल होने के लिए रख देना। ऊपर से कवर लगा दें और इसको बॉईल होने के लिए रख दें। ठीक है, तो हम इसको इतना बॉईल करेंगे कि ये 80% 80 to 85% तक गल जाए। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं गलाना, इतना गलाना है कि फिर हम इसको बाद में हंडिया में दोबारा पकाएं तो ये टूटे नहीं। तो इसको हम 85% तक इसको हम यहाँ पे पानी के अंदर पकने देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, दाल जो है वो हमारी पक रही है। अब आप देखेंगे इसके ऊपर ये झाग आ जाती है, तो ये झाग जो है वो आपने अलग कर देनी है। अब कुछ लोगों को माश की दाल जो है वो बादी लगती है, उनके पेट में दर्द हो जाता है, तो इससे जब आप बॉईल करेंगे माश की दाल को, तो फिर इससे जो है वो आपके पेट की दर्द की जो शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी, वो भी नहीं होगी आपको पेट में दर्द। जितने में हमारी दाल जो है वो बॉईल होती है, इतने में आपने क्या करना है, ये इस साइज़ का टमाटर, 3 अदद टमाटर मैंने काट लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये चंद दाने लहसुन के लिए हैं, छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। 8 से 10 दाने जो है वो मैंने लहसुन के लिए हैं, छोटा टुकड़ा जो है वो अदरक का है। इन दोनों चीज़ों का आपने पेस्ट बना लेना है और इसका टमाटर का भी आपने पेस्ट बना लेना है। अच्छा, जितनी देर में हमारी माश की दाल जो है वो अभी उबल रही है, तो उतनी देर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, हमने आधा कप ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल को हमने चूल्हे के ऊपर पकने रख दिया और उसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा बीच में साबुत भी रह गया है, बट इट्स ओके। ठीक है, ये जब थोड़ा सा पकने लगेगा तो हमने इसमें टमाटर का जो पेस्ट है उसको भी शामिल कर देना है। ये 3 टमाटरों का पेस्ट बनाया था, दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको भी हमने शामिल कर दिया। बस ये पकाएंगे हम। ये देखेंगे जो मेरी माश की दाल है वो 80 to 90% तक गल चुकी है। ये इतनी है कि मैं इसे तोड़ रही हूँ, टूट नहीं रही, बहुत ज़रा सा दबाने से टूट रही है, तो खाने से इजीली आप इसको मुंह में चबा सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उनमें क्या क्या शामिल होगा वो आप देख लें। उसमें मैंने साल्ट लिया है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। साल्ट जो है वो 1 टेबलस्पून लिया है। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। तो ये मैंने धनिया पाउडर लिया है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। सुरख मिर्चें 1/2 टेबलस्पून। ये जो आध कुटी मिर्च है वो मैंने ली है, कुटी हुई सुरख मिर्च। ये पिसी हुई सुरख मिर्च है, ये हाफ़ टी स्पून। ठीक है, और मैंने साबुत ज़ीरा भी इसमें हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा मैंने वो भी शामिल किया है। तो ये वाले जो मसाले हैं ये हम उठा के इसमें अपनी कढ़ाई में सारे मसाले शामिल करते हैं। लहसुन अदरक का जो अरोमा है और साथ में मसालों की जो महक है वो इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना, तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही लजीज देखने में लग रहा है। इसका कलर आप देखें, इसी तरह है, जिस तरह इसका कलर बेहतरीन है उसी तरह इसका जायका भी बहुत बेहतरीन होगा। आप ज़रूर ट्राई करें, वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, हमारा मसाला जो है वो भून रहा है, तकरीबन इसमें पानी खुश्क हो गया। टमाटरों का, लहसुन अदरक का जो पानी है वो हमें खुश्क करना है। हमने साथ ही 1 चम्मच भर के बड़ा चम्मच दही का शामिल करें। हम इसको फ्राई के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हमने जो दाल है इसको अच्छे से भूनना है। थोड़ा खुला सा बर्तन होगा तो वो इजीली रिमूव करने में आसानी होगी और फ्राई भी इजीली की जाएगी। ये मसाला भून चुका है। अब इस जगह पे आके हम इसके अंदर जो माश की दाल हमने बॉईल की हुई है वो शामिल कर देंगे।
मैंने आधा किलो माश की दाल ली हुई है, तो आधा किलो है, तो इसको हम 2 मिनट के लिए दाल को भूनेंगे इस ऑयल के अंदर। माश की दाल में जो ऑयल है वो ज़रा ज़्यादा डलता है। देखिए ऑयल जो है वो मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2-3 टीस्पून जो है वो और ऐड किए हैं। तो इस जगह पे आपने क्या करना है, इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें क्या ही बेहतरीन रंग, बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब इस जगह पे आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 गिलास पानी हम शामिल कर देंगे। अभी मैंने आधा गिलास शामिल किया, तो हम देखते हैं ज़रूरत के लिहाज से हम बाकी आधा गिलास भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि जो हमारा रिमेनिंग 10% दाल तक ये रह गई थी उसको हमने गलाना है। अब इस जगह पे आके हमने इसके अंदर इसको दम कर देना है, कुछ भी शामिल नहीं करना, बस अब इसको हमने दम कर देना। क्या आपने हल्की आंच कर देनी है, दम वाली आंच कर देनी है, और इसको हमने ढक्कन दे के 6 से 7 मिनट जो है वो हम इसको पकाएंगे। चलिए अब मैं 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। मैंने इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दी थी। बेहतरीन कलर और बेहतरीन खुशबू, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसके अंदर से कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलिए इस जगह पे आके आपने क्या करना है, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और धनिया ये शामिल करके, एक सब्ज़ मिर्च को मैंने काट लिया, तो 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट दी। बस अब ये रेडी है डिश आउट होने के लिए, खाने के लिए। दिस इज़ रेडी। तो हम अब इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको लगे कि इसके अंदर पानी रह गया है तो आपने उसको भी खुश कर लेना, ठीक है। ये देखें जी, अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार। अच्छा आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको रोटी के साथ ना खाएं, पराठों के साथ भी अच्छे लगते हैं, और इसको पराठे के बीच में भी डाल के बनाया जा सकता है। जैसे आप आलू के पराठे बनाते हैं, इसी तरह माश की दाल के भी आप पराठे बनाते हैं। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो इट्स लुक्स वेरी गुड एंड वेरी टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार करना ना भूलें, आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी जाननी है वो भी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।